आपके डिलीवरी का टाइम आ गया है, आप ओवरड्यू हो गई हैं, आपका 40 वीक्स कंप्लीट हो चुका है, आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए हैं, या फिर आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है कि आपकी डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपका लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा, आपको लेबर इंडक्शन का प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। लेबर इंडक्शन क्या होता है, कब दिया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं और चले जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नॉर्मल डिलीवरी में लेबर अगर खुद से आए, नेचुरली आए, बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से आए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। यानी अगर आपकी बॉडी खुद से लेबर स्टार्ट करती है, खुद से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करती है तो सबसे अच्छी चीज़ है ये। लेकिन कभी कभी ये नहीं होता, लेबर स्टार्ट नहीं होता, आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो हेल्प आपको मिलता है वही है लेबर इंडक्शन। आपके डॉक्टर आप में आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करती हैं कुछ तरीक़ों से, कुछ हार्मोन्स दे के, कुछ मेडिसिन दे के, कुछ फिजिकल चेंजेस करके। अब बात करते हैं कि आपको लेबर इंडक्शन की ज़रूरत कब पड़ सकती है और क्यों पड़ सकती है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ओवरड्यू हो गई हैं, आपका 40 वीक्स कंप्लीट हो चुका है, आप 41 वीक में चली हो गई हैं और अभी तक आपका लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको लेबर का बिल्कुल नामो निशान नहीं है, इस केस में डॉक्टर आपका लेबर इंडक्शन करेंगी। क्योंकि अगर आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है तो बच्चा मेकोनियम पास कर सकता है, बच्चा पेट में स्टूल पास कर देता है और अगर उसने स्टूल वाला पानी पी लिया तो उसको लंग इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस केस में बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो इससे बचने के लिए, और कभी कभी आपका जो प्लेसेंटा होता है वो भी इनसफिशिएंट हो जाता है, बच्चे को प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है, तो इस वजह से भी ओवरड्यू होने के बाद आपको लेबर इंड्यूस कर देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना आए, टाइमली आपकी डिलीवरी हो। दूसरी चीज़, अगर आपका अमनियोटिक सैक फट गया है, आपकी जो पानी की थैली है वो फट गई है, आपका फ्लूइड पास होने लगा है और आपको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुआ है। जनरली अगर एक बार अमनियोटिक सैक फट जाता है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं के साथ नहीं होता, नेचुरली लेबर पेन नहीं आते हैं। तो अगर पानी की थैली फट गई है तो वो वेट नहीं करेंगे डॉक्टर्स, इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं और बच्चे के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर बच्चे के आसपास पानी ही नहीं बचेगा तो बच्चे को ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, उसका प्रेगनेंसी इस केस में कंटिन्यू और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो इमीडिएटली डॉक्टर लेबर इंडक्शन का प्रोसेस शुरू करती हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, आपको प्री क्लैम्पसिया हो गया हो, आपका काफ़ी ब्लड प्रेशर हाई हो, आपके बच्चे को खतरा हो सकता है, इस केस में भी डॉक्टर जल्दी से आपका इमीडिएट लेबर स्टार्ट करती हैं। या फिर आपका लो लाइन प्लेसेंटा हो, आपको ब्लीडिंग हो रही हो, आपको आईसीपी हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं आपके साथ, कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, तो डॉक्टर फुल टर्म तक नहीं जाने देती हैं। उनको लगता है कि आपकी डिलीवरी पहले ही करनी चाहिए, वो आपके लेबर पेन का वेट नहीं करेंगी जिससे आपके बच्चे को खतरा हो सके। तो इस केस में भी लेबर इंड्यूस किया जाता है। बात कर लेते हैं कि लेबर इंडक्शन का प्रोसेस होता कैसे है, कैसे लेबर इंड्यूस किया जाता है। इसके कई तरीके होते हैं, लगभग 4 तरीके होते हैं जिससे डॉक्टर्स आपके लेबर को इंड्यूस करते हैं, आप में आर्टिफिशियल लेबर जो है वो जनरेट करते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है मेम्ब्रेन स्वीप कहते हैं उसको। आपका बच्चा एक पानी की थैली में होता है, आपको पता है, उस थैली को डॉक्टर सर्विक्स से धीरे से डिटैच कर देती हैं, यानी कि आपकी सर्विक्स से वो जो थैली होती है वो चिपकी होती है, पूरे यूट्रस से थैली चिपकी होती है। डॉक्टर धीरे से फिंगर की मदद से उसको डिटैच कर देती हैं, उसको स्वीप कर देती हैं, तो इससे भी लेबर पेन स्टार्ट होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अगर आपका मेम्ब्रेन डॉक्टर स्वीप करती हैं, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होने लगता है, आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाने लगता है, जिससे कि लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है। ये इसमें कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, ये एक फिजिकल तरीका है जो डॉक्टर सबसे पहले करती हैं बिना कोई मेडिसिन दिए। ये मेम्ब्रेन स्वीप आपको कई बार भी कराना पड़ सकता है। अगर एक बार करने के बाद आपका पेन स्टार्ट नहीं होता तो डॉक्टर इसको मल्टीपल टाइम्स, लगभग 3 से 4 बार भी कर सकती हैं। डॉक्टर्स को भी आपके सर्विक्स तक पहुंचने में दिक्कत हो सकती है और आपको भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्रोसेस ये हो सकता है। बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन देना। ये एक हार्मोन ऐसा होता है जो आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस लाने लगता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, उसको हाइपर स्टिमुलेट कर देता है। अब अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे तो लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्टर आपको
ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है वो टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, जेल फॉर्म में भी देते हैं, पेस्ट्री फॉर्म में भी देते हैं। पेस्ट्री जो होता है आमतौर पर बहुत धीरे धीरे ये हार्मोन रिलीज़ करता है, तो इसको 24 घंटे पहले दिया जाता है। उसके 24 घंटे बाद आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं। जेल और पेस्ट्री अगर वजाइना के थ्रू दिया जाता है तो ये सबसे सेफ़ मेथड होता है, क्योंकि ये ब्लड में मिक्स नहीं होता और आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डॉक्टर कभी कभी टैबलेट फॉर्म में या जेल फॉर्म में आपके वजाइना के अंदर ये इंसर्ट करती हैं, जिससे कि आपका लेबर पेन एक्टिवेट हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे प्रोसेस के बारे में, जिसको कि आर्टिफिशियली आपका जो अमनियोटिक सैक है, यानी जो झिल्ली है, जो सैक है, जो मेम्ब्रेन है जिसमें बच्चा रहता है, उसको आर्टिफिशियली फाड़ देना, पंक्चर कर देना। डॉक्टर कुछ नुकीली चीज़ से उसको पंक्चर कर देते हैं, जिससे आपका फ्लूइड निकलने लगता है। अगर आपका ये मेम्ब्रेन पंक्चर हो जाता है तो लेबर स्टार्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वही चीज़ है, अगर आपका मेम्ब्रेन फटेगा, पानी निकलने लगेगा, तो बॉडी को सिग्नल जाता है कि अब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करो, लेबर का टाइम आ गया है। तो 24 घंटे के लगभग लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस करने के बाद। ये भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल प्रोसेस हो सकता है। ऑब्वियसली आपके मेम्ब्रेन को जब वो पंक्चर करते हैं तो प्रेशर जैसा फील होता है, आपको पेन भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। ये इतना इफेक्टिव नहीं है, उतना काम नहीं करता है। अगर आपका पानी की थैली फट गई तो इस केस में आपको सिर्फ 24 घंटे तक डॉक्टर देख सकते हैं, क्योंकि अगर पानी निकल गया तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस केस में आपका इमरजेंसी सी सेक्शन भी हो सकता है अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हुए तो। नेक्स्ट चीज़ है जो आपको डॉक्टर मेडिसिन देते हैं, सिंटोसिनॉन। नेचुरल लेबर के टाइम पे हार्मोन रिलीज होता है, वो ऑक्सीटोसिन होता है। ये आपकी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस लाता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस लाता है। तो ये सिंटोसिनॉन होता है, ये ऑक्सीटोसिन की तरह ही काम करता है, उसी की तरह काम करता है। और जब आपकी बॉडी में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, आपके ब्लड में मिक्स होकर कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट करता है। ये आपको आईवी फ्लूइड के थ्रू दिया जाता है, आपको आईवी फ्लूइड लगाया जाएगा, उसके थ्रू दे दिया जाएगा, ब्लड में मिक्स होगा, अपना काम करना शुरू कर देता है। ये आपके यूट्रस को हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे कि आपका लेबर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। पहले कम डोजेस में दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, ताकि देखा जा सके कि आपका लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने हिसाब से डॉक्टर इसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले अपने डॉक्टर से बात करिए, सारे प्रोसेस को समझिए, उनसे पूछिए कि आपके साथ वो क्या करने वाली हैं या कौन सा प्रोसेस अपनाने वाली हैं। कभी कभी ये जो सारे प्रोसेस के बाद भी डिलीवरी नहीं होती है। लेबर पेन तो स्टार्ट हो जाता है लेकिन उस हद तक नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शंस उतने स्ट्रांग नहीं होते, लेबर पेन उतना स्ट्रांग नहीं होता कि आप पुश कर सकें और आपकी डिलीवरी हो सके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद भी कभी कभी लेबर इंडक्शन का प्रोसेस फेल हो जाता है, या यूँ कहें कि फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। लगभग 10 में से 4 महिलाओं को लेबर इंडक्शन के बाद भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, उनको सी सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, हो सकता है इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़े। जो नेचुरल लेबर स्टार्ट होता है उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियली लेबर इंडक्शन होता है उसमें थोड़े से चांसेस कम होते हैं। फिर भी डॉक्टर ट्राई करते हैं एक बार कि हो सकता है इससे आपके नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस सी सेक्शन की तरफ जाएँ। तो ये सी सेक्शन से बचाने का एक तरीका है कि मे भी लेबर स्टार्ट हो सकते हैं, और कुछ महिलाओं को होते भी हैं, लेबर स्टार्ट भी होते हैं, उनकी डिलीवरी भी होती है। तो अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए, सारी चीज़ें समझ लीजिए कि आपका ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली हैं। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि आप और हम बने रहें साथ में आगे भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।